जूम, इसको देखो। कोंकणा सेन शर्मा सीरियस सिनेमा की एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं और गौतम कपूर रह चुके हैं एक टॉप मॉडल जो अब बने हैं एक्टर। और मल्टी स्टारर फिल्म मेट्रो में वो आ खड़े हुए हैं शाइनी आहूजा, के मेनन, इरफान खान और कोंकणा जैसे एक्टर्स के सामने। इसके बावजूद गौतम और कोंकणा की केमिस्ट्री है परफेक्ट। कोंकणा सेन है एक नेचुरली गिफ्टेड एक्ट्रेस और गौतम कपूर का फिल्मी करियर अब हुआ है शुरू। मगर उनका बेस है मॉडलिंग की दुनिया। लेकिन अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो करते समय गौतम नहीं थे नर्वस और कोंकणा को नहीं लगा कि गौतम है एक एमेच्योर एक्टर। I've had only 2-3 days of shooting with him so far, but I mean we've had a great time shooting together. There's not for a moment felt anything amateurish about him. I think she's got a few scenes that are very serious इस फिल्म में भी और बहुत ही इंटेंस एक्टर है और उनके साथ काम करना बहुत मजा आ रहा है। इस फिल्म में कोंकणा का किरदार है एक लड़की का जो आई है मेट्रो में रहने के लिए और अपनी जिंदगी में करती है एक्सपेरिमेंट अपने रिश्तों के साथ। और रियल लाइफ में भी कोंकणा सेन ने फाइनली शिफ्ट किया है घर मुंबई मेट्रो में, मगर अभी भी मिस करती हैं अपने होम टाउन और फैमिली को। I've enjoyed my stay. I like the city. I like the vibe and everything. It's hard sometimes not having a family and a support system and having to do a lot of things on your own. It's difficult to manage a household and a full-time job. उनकी मां अपर्णा सेन की फिल्म जापानीज वाइफ में कोंकणा के बजाय है राइमा सेन और लगता है कोंकणा को ये बात कुछ अखर गई है। I'm not in it. I was also. She's doing it at a time where I'd already committed my dates elsewhere, and she said that I don't really suit the part as much. So I believe Raima's doing it, and I'm happy and a little bit jealous. I feel bad because I know how much fun it is to work with her. I enjoy working with her a lot. It's not possible for me to fit every protagonist, every heroine's role that she writes. फिल्म ट्रैफिक सिग्नल में एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाना कोंकणा के लिए नहीं था आसान, लेकिन इस फिल्म को मिले हैं मिक्स्ड रिव्यूज और साथ ही गुजरात में तो ये हो गई है बैन भी, जिससे कोंकणा है थोड़ी खफा। I like Madhur's films a lot usually. I thought it could have been even better. I still think that banning is a very extreme kind of, it's a very extreme thing to do. And I don't think that films should be banned in general, regardless of the content. बंगाली ब्यूटी से तो इंडस्ट्री है फुल, मगर एक और सुपर टैलेंटेड एक्टर रानी मुखर्जी के साथ वाराणसी में फिल्म चूड़िया की शूटिंग के दौरान दोनों बंगाली टाइग्रेसेस की खूब जमी। It was great working with Rani. I think, I've been a big fan of hers for a long time. I've loved her in Bantir Bubbly and Black and all kinds of other films, and I think she's a very, very talented actress. We used to play a lot of games. We used to play a lot of word building games and things like that, and I love playing games. यानी स्क्रीन पर कोंकणा जब भी आती है उनकी टक्कर रहती है एक से एक नामवर कलाकारों से, लेकिन कभी कभी गौतम जैसे न्यू कमर्स के साथ काम करना उनके लिए जरूर होगा एक रिफ्रेशिंग चेंज। संध्या लाल, पेज 3, मुंबई। सोहेल खान अपने बड़े भाई सल्लू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सलमान का सोशल कॉजेज से तो बहुत पुराना नाता है और अब उनके भाई सोहेल पहुंचे एक फुटबॉल मैच को प्रमोट करने, लेकिन इस मैच के पीछे भी एक वजह थी, एड्स अवेयरनेस का कॉज। आजकल इंडस्ट्री में बच्चन फैमिली की चर्चा है हर तरफ, लेकिन खान फैमिली भी कुछ पीछे नहीं। सलमान और सोहेल अपनी फिल्मों को लेकर तो चर्चा में रहते ही हैं, साथ ही सोशल कॉजेज के लिए भी लगातार काम करते हैं और इसीलिए एड्स अवेयरनेस के लिए रखा गया एक फुटबॉल मैच पर खान ब्रदर्स ने ऑफर्स किया है कुछ अपनी तरफ से। फैमिली को पंगे लेने की आदत है। जहाँ भी कोई भी चीज जेन्युइन होती है, यू नो, इट्स नॉट ओनली द खान फैमिली, इट्स आई थिंक एनीबॉडी इज विल बी देयर। सो एंड जो एक भाई साहब ने बोला क्या वो प्राइज मनी कम है, मतलब यू नो यू रियली कांट कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द प्राइज मनी, दैट इज व्हेन वी कम इन, यू ऑल कम इन। अगर आप लोग अवेयरनेस बढ़ाओगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी कैन इंक्रीज, ऑल द नंबर्स विल इंक्रीज देन। इन दिनों हर तरफ है क्रिकेट वर्ल्ड कप का फीवर, लेकिन सोहेल है क्रिकेट से बेखबर और इंटरेस्टेड है फुटबॉल में और इसीलिए सोहेल ने एड्स अवेयरनेस के लिए भी फुटबॉल का सहारा लिया। आई हैव ऑलवेज बीन अ फुटबॉल फैन और मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, मैं क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। वैसे इन दिनों सोहेल चर्चा में है बतौर प्रोड्यूसर के भी फिल्म पार्टनर से और फिर से एक बार है सलमान खान, कैटरीना कैफ और सोहेल खान की टीम एक साथ, लेकिन सोहेल है बिहाइंड द कैमरा और पर्दे पर धूम मचाएंगी सल्लू, गोविंद और कैटरीना की तिगड़ी। इट्स अ फन फिल्म एंड प्रोड्यूसिंग इट, इन फैक्ट जब मैंने कहानी सुनी तो आई रियली थॉट दैट एज एन एक्टर
I couldn't do justice to that film. And I'm a big fan of Govinda's. I've always been a very big fan of Govinda's, and it was my dream to work with Govinda. सोहेल सेट पर गोविंदा और सल्लू की केमिस्ट्री देखकर हो गए हैं इस जोड़ी के फैन और इन सब के चलते वो मन बना रहे हैं गेस्ट अपीयरेंस करने का। Salman bhai and Govinda are great together, and I don't know. I feel after years I have a sixer. So let's see how it goes. सोहेल अब प्रोड्यूसर के बाद फिर से वापसी करेंगे एक डायरेक्टर के रूप में, लेकिन फिलहाल जी जान लगाकर कोशिश की जा रही है पार्टनर को हिट करने की। मेघना जोशी, पेज 3 मुंबई। हिमेश रेशमिया एक बार फिर माफी नहीं मांग पाए आशा भोसले से। पहले उन्होंने आर.डी. बर्मन को एक नेजल सिंगर कहा और इस बात को लेकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने आशा जी से बार-बार माफी मांगी और फिर उन्हें मौका मिला आशा जी के साथ गाने का उनके एल्बम आशा एंड फ्रेंड्स में। गाने का नाम था सॉरी दीदी, मगर अफसोस इस बार कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स की वजह से वो उनके साथ गा नहीं पाए। तो लगता है हिमेश आशा जी से माफी मांगने का सिलसिला अब भी रहेगा जारी।